अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर और उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर वाफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीके लब्बैक पाकिस्तान पर जो है वो अच्छा वक्त शुरू हो चुका है। काफ़ी मुश्किलात झेली, काफ़ी मामलात हुए, बहुत ज़्यादा जो है क्रैकडाउन हुआ, बहुत ज़्यादा जुल्म सितम हुआ, फस्तायत हुई, जबर जो हुआ हमारे कारकुनान पर, हमारे कायदीन पर, चादर और चारदीवारी के तकद्दुस पामाल किए गए। उसके अलावा भी वो कोई जुल्म नहीं जो तहरीक लबैक पाकिस्तान पर नहीं किया गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक नजरियाती कारकुन और तहरीक लबैक पाकिस्तान के रहनुमा कायदीन कोई भी नहीं झुक सका। इंशाल्लाह इस्लाम अपनी पावर रखता है, जितना भी जुल्म कर लें, जितने भी जबर कर लें, इंशाल्लाह कोई भी झुकने वाला नहीं, कोई लातल्लकी करने वाला नहीं। अगर कुछ जो है लोगों ने लातल्लकी की, वो या तो मुनाफिक थे और या वो अपने मफादात के लिए तहरीक के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन कोई भी नजरियाती एक कारकुन ने भी जो है तहरीक लबैक पाकिस्तान से ताल्लुकी ना की और ना ही इंशाल्लाह करेगा। और हमारा जो मकसद है तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत व ख़त्म नबूवत, जो तहरीक लबैक पाकिस्तान का नजरिया है, इंशाल्लाह उस पर तादम मर्ग कायम रहेंगे और दुनिया की कोई ताकत और कोई जुल्म हमें झुका नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह लब्बैक लायर विंग की कराची की मुसलसल मेहनत और कानूनी जद्दोजहद के नतीजे में एक और झूठी FIR, जिसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साबका टिकट होल्डर और रहनुमा अल्लामा सैयद जमान जाफरी साहब, अल्लामा अहमद रजा अमजदी साहब और दीगर उलमाए कराम और आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो झूठी FIR में नामजद किया गया, अल्हम्दुलिल्लाह उनको कल तमाम शहरों को बाइज्जत रिहा कर दिया गया है। इंशाल्लाह मुश्किल वक्त ज़रूर है, मुश्किलात भी हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा मिशन बहुत बड़ा है, उसके आगे ये मुश्किलात कोई मानी नहीं रखती। इंशाल्लाह दोबारा तहरीक मुनज़्ज़म होगी और तमाम कारकुनान रिहा होंगे और जल्द इंशाल्लाह कायदीन भी मंजर आम पर आएंगे, तो तहरीक जो है दोबारा डबल पावर के साथ मैदान अमल में इंशाल्लाह ज़रूर आएंगी। और जो लोग कह रहे थे हमने तहरीक को ख़त्म कर लिया, हम ख़त्म कर देंगे, नामो निशान मिटा देंगे, इंशाल्लाह अल्लाह रसूल के फजल व करम से इस तहरीक को कोई आंच भी नहीं आ सकती, किसी की जुर्रत नहीं कि वो इसको ख़त्म कर सके। इंशाल्लाह अल्लाह रसूल के फजल व करम से ये ताज सुबह क़यामत तक कायम दायम रहेगी और इंशाल्लाह जल्द रसूलुल्लाह का दीन इंशाल्लाह तख्त पर होगा। आप मुसलसल मेहनत करते रहें, अपने हौसले बुलंद रखें और अपनी तहरीक का नजरिया और पैगाम आवाम तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करें और इंशाल्लाह आप कोशिश कर भी रहे हैं। आपको लाखों सलाम कि बगैर कायदीन के अपनी जमात का नजरिया और पैगाम जो है आवाम तक पहुंचा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम कलअदम अपने आप को मानते भी नहीं, कलअदम वो वज़रा है, कलअदम वो दज्जाली मीडिया है और कलअदम वो फोर्सेज हैं जो किसी के कहने पर चलती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नजरिया है, हम ना ही एस्टेब्लिशमेंट की जमात है और ना ही किसी के इशारों पर चलते हैं, ना चाबी वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह रसूल के फजल व करम से अपने फैसलों पर निकलते हैं और हम जो इस नजरियात पर चल रहे हैं उसके तहत जो है लाएअमल के तहत हम निकलते हैं और इंशाल्लाह आगे भी निकलते रहेंगे। कोई कुछ भी बातें करता रहे, किसी की बातों पर कान न धरें, कान बंद कर लें। जब तक आप लोगों की बातें सुनते रहेंगे तो लोग जो है आपको हक के साथ खड़ा नहीं होने देंगे, बार बार जो है आपको टॉर्चर करेंगे, बार बार ऐसी बातें करेंगे आपको ताकि जो है इस मिशन से हटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपने इंशाल्लाह बाबा जी के नजरिए मिशन के साथ, बाबा जी के शहजादों के साथ इंशाल्लाह वफा करनी है। इंशाल्लाह आप इसी तरह मुखलिस रहे तहरीक के साथ तो जल्द इंशाल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन इंशाल्लाह तख्त पर जरूर आएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जिला मंडी बहाउद्दीन से कसीर तादाद में कारकुनान रिहा कर दिए गए और साथ ही सोशल मीडिया का बहुत बड़ा नाम मियां मोहम्मद शाहजेब उर्फ मियां जेबी भी 2 माह नाहक कैद काटने के बाद, जुल्म सितम बर्दाश्त करने के बाद 2-3 दफा रिहा हुए, फिर गिरफ्तार हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कल फिर रिहा कर दिए गए। 2 महीने नाहक कैद काटने के बाद वो रिहा हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा वो अपना सोशल मीडिया कंटिन्यू करेंगे क्योंकि सोशल मीडिया TLP के हवाले से उनका बहुत बड़ा नाम है और बहुत ही अच्छा काम करते हैं। यूट्यूब पर देखें, फेसबुक पर देखें, हर जगह पर, टिकटॉक पर देखें, हर जगह पर वो बहुत जबरदस्त काम करते हैं। इंशाल्लाह वो 1-2 दिन में अपना दोबारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म संभालेंगे और इंशाल्लाह जल्द नईम चट्ठा कादरी साहब भी इंशाल्लाह जल्द रिहा होने वाले हैं, वो भी इंशाल्लाह रिहा हो जाएंगे। और बात करें तो डिवीजन डेरा इस्माइल खान के साथ तल्लक रखने वाले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुन मोहम्मद इकराम रिजवी साहब भी
2 महीने जो है वो नाहक कैद काटने के बाद कल रिहा हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गिरफ्तारियां जो है वो अभी कम है, लेकिन रिहाइयां जो है वो कारकुनान की ज्यादा हो रही हैं। इंशाल्लाह जल्द तमाम कारकुनान रिहा होंगे। और एक बुरी खबर भी है कि साहबजादा हाजी आसिफ हुसैन खरल साहब को कल चौकबोंगा माछी से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस तरह की गिरफ्तारियां भी जारी हैं, साथ में रिहाइयां भी हो रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह जल्द जो है वो तमाम शेर रिहा होंगे। इंशाल्लाह हमेशा जो है फतह हक की होती है। कि जितने भी झूठे प्रोपेगेंडे कर लें, जितनी FIR काट लें, जितने भी मामलात अपनी तरफ से कर लें, लेकिन इंशाल्लाह इनकी पकड़ इधर भी होगी और कल बरोज़ महशर भी इनकी इंशाल्लाह पकड़ जरूर होगी। जो जुल्म सितम, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल और इस तरह की हरकतें ये जो कर रहे हैं और तहरीक को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये कभी भी तहरीक को दबा नहीं सकते। अल्लाह रसूल के फजल करम से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इंशाल्लाह पहले भी मैदान में थी, अब भी है और इंशाल्लाह ता सुबह क़यामत तक रहेगी। लगेगी आग तो घर आएंगे कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। हम तो काफी दिनों से चला रहे हैं, काफी दिनों से बात कर रहे हैं कि ये सिर्फ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ क्रैकडाउन नहीं, ये पूरी अहले सुन्नत के खिलाफ क्रैकडाउन है। तमाम जो है शेर जागे, तमाम उलमा जागे, बात करें, इस पर आवाज उठाएं, सानिया मुरीद के पर आवाज उठाएं। जो हमारी नाजायज नाहक गैर आनी और गैर कानूनी गिरफ्तारियां हो रही हैं और इकदाम किए जा रहे हैं, उन पर खुदारा आवाज उठाएं, निकले। लेकिन कोई बंदा हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। लेकिन आप देखें कि एक एक करके सबके खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। लेकिन क्या ये अच्छा हो कि सब मुतहिद होकर एक जगह खड़े हो जाएं? लेकिन ये कभी खड़े नहीं होंगे, ये अकेले अकेले मार खाते रहेंगे, लेकिन एक साथ मुतहिद नहीं होंगे और कभी भी आपस में जो है इत्तेफाक इलाक नहीं करेंगे। अगर इत्तेफाक इलाक कर ले तो कोई दुनिया की ताकत इन पर कुछ भी नहीं कर सकती। ये पंजाब पुलिस क्या, ये हमारी हुकूमत क्या, इनकी क्या जरूरत है कि ये कुछ कर लें? लेकिन हमारे लोग जो है वो इनके सामने खड़े नहीं हो सकते। कल की बात करें तो सरबराह सुन्नी तहरीक इंजीनियर सरवत एजाज कादरी साहब के घर पर से उन्हीं पुलिस का छापा, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया, घर में घुस गए, दफ्तरों में घुस गए, तोड़ फोड़ की और उधर असला रखवाया और फिर खुद ही बरामद करके 12-13 कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया और इल्जामात भी जो है वो सरबराह सुन्नी तहरीक पर आयद कर दिए। जैसा कि पिछली कार्रवाइयों में आपने देखा कि सरबराह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हाफिज साद रिजवी साहब के घर पर छापा मारा गया, खुद ही शापर लेकर पंजाब पुलिस घुसी, फिर खुद ही जो है वो रकम बरामद कर ली, गैर मुल्की भी और मुल्की भी, और उसके अलावा 95 अकाउंट्स भी बरामद कर लिए। और पता नहीं शूरा के नाम से 40 अकाउंट थे, उनमें 23 अरब 40 करोड़ रुपया बरामद कर लिया। और इसी तरह की मजीद कार्रवाइयां भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ की गई। मेन स्ट्रीम मीडिया पर ये खबरें चलाई गई, सोशल मीडिया पर चलाई गई और बड़े बड़े न्यूज पेपर को दी गई ताकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा सके। लेकिन कुछ भी नहीं हो सकता, झूठ के कोई पाँव नहीं होते, हमेशा हक की फतह होती है। और एजाज सरवर कादरी साहब भी, हम इस बात की मजम्मत करते हैं और ये क्रैकडाउन सिर्फ जो है अहले सुन्नत के खिलाफ किया जा रहा है और किसी के खिलाफ नहीं है। इसलिए खुदारा आप भी उठ जाएं, इन हुक्मरानों के सामने डट कर खड़े हो जाएं और जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाएं, हक का साथ दें, मजलूमों का साथ दें। इंशाल्लाह जो है फतह हक की हमेशा होती है। इस तरह डरने से, बैठ जाने से, चुप करने से कोई भी जो है वो बच नहीं सकता। इसलिए आवाज उठाकर इनके सामने डट कर खड़े हो जाएं। इंशाल्लाह तमाम मामला जरूर हल होंगे और हमारे तमाम शेर भी हौसले बुलंद रखें। इंशाल्लाह जल्द जो है कायदीन मंजर आम पर आने वाले हैं। इंशाल्लाह दोबारा तहरीक मुनज़्ज़म होने वाली है और कोई भी मुसद्दक़ा खबरें वो आएंगी हमारे पास तो इंशाल्लाह आपके सामने शेयर जरूर करेंगे। मजीद वीडियोस के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।